तो कल से जेपीएससी मेंस शुरू हो रहा है और जेपीएससी में देने वाले जितने अभ्यर्थी हैं उनको मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। अच्छे से जाइए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। आपने बेस्ट किया है, बेस्ट पढ़ा है और अब बेस्ट करके एग्जाम में आना है। क्या क्या चीजें? देखिए अभी तो सबसे पहली बात है कि जो ध्यान देने वाली बात है ना, सबसे पहला मुद्दा डिस्कस करेंगे अभी जो हाल में हुआ है, परसों नरसों 4 दिन पहले हुआ है। हुआ क्या कि जेपीएससी के विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ था कि जेपीएससी के मेंस का फॉर्म भरने के बाद आपको हार्ड कॉपी जमा करना है जेपीएससी ऑफिस में या भेजना है, ठीक है ना। अब हुआ क्या, कम से कम 20+ छात्र, आप समझिए बात को, 20+ छात्र जेपीएससी का मेंस का फॉर्म तो भरे ऑनलाइन, लेकिन जो हार्ड कॉपी जमा करना था जेपीएससी ऑफिस में वो जमा नहीं किए। और जब जेपीएस में जमा ही नहीं किया, उनका एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ और सब लगे फिर हंगामा करने। सुबह सुबह एक कॉल पहले आया तो हमको लगा कि शायद उनका किसी एक का कॉल आया कि सर जो है एडमिट कार्ड नहीं इशू हुआ है या नहीं शो कर रहा है नेट पे, तो हमको लगा कि शायद उनका प्रॉब्लम होगा। फिर एक और आया, फिर एक और आया, फिर एक और, फिर एक ग्रुप बन गया, व्हाट्सएप ग्रुप बन गया और व्हाट्सएप ग्रुप में 24 लोग दिखाई पड़ रहे हैं। 24-25 लोग ऐसे थे जिनका कि एडमिट कार्ड आया ही नहीं। इसका मतलब है कि उन लोगों ने जेपीएससी का मेंस का फॉर्म तो भरे लेकिन हार्ड कॉपी भेजे ही नहीं, ठीक है, जबकि विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ था। तो मेरा ये मानना है कि जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो लौट रहे हैं, सबसे पहले आप जाइए भैया, भले कम लिखिए जेपीएससी मेंस में, लेकिन सबसे पहले पूरा इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, सब्जेक्ट, डेट जो पूछता है पूरा अच्छे से भर के आइए। ये तो मेरा विनम्र आग्रह है, क्योंकि मेरा अनुभव रहा है यूपी और बिहार के बच्चे थोड़ा सा इसमें कम करते हैं। झारखंड पता नहीं झारखंड में क्या कॉपी हम इसलिए रखे हैं। जेपीएससी में हो क्या रहा है कि जो टेस्ट बच्चे मेरे पास शामिल थे उसमें से हर 10 में 2 बच्चा देख रहे हैं कि सवाल नंबर छोड़ के आ रहा है। जैसे इसमें दिखाते हैं, यहाँ पे सवाल नंबर पूरा, सवाल नंबर 5 का आंसर लिखा हुआ है, पूरा 3 पन्ने का आंसर अच्छे से लिखा हुआ है, लेकिन सवाल नंबर 5 लिखा ही नहीं हुआ है। तो जब सवाल क्वेश्चन नंबर 5 आप लिखिएगा ही नहीं एग्जाम में तो मार्क्स कहाँ से आएगा, मार्क्स तो 0 मार्क्स देगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये हमको बहुत डर लगता है कि अच्छा छात्र गड़बड़ ना कर दे, तो जेपीएससी मेंस में जो बढ़िया छात्र भी होगा वो ऐसा गलती कर देगा तो फंसेगा। इसलिए हम मेरा है कि जाइए एग्जाम में अच्छे से, सबसे पहले पूरा इन्फॉर्मेशन को पढ़िए, क्या कह रहा है, क्या लिखना है, कहाँ पे साइन करना है, कहाँ पे थंब लगाना है, कहाँ पे क्या मेंशन करना है, उसको पहले पूरा प्रॉपरली। अगबका कुछ नहीं गे फट से लिखने लगे, अरे भैया आप लिखिएगा, लिख के क्या कर लीजिएगा, जब आपका कॉपी रद्द हो जाएगा तो क्या फायदा होगा। इसलिए बाकायदा पूरा इन्फॉर्मेशन को अच्छे से कीजिए जेपीएससी मेंस में। ये मेरा सबसे पहले आप लोग को एडवाइज है, ठीक है। और अब प्रेशर की बात है नहीं, कल से एग्जाम हो रहा है तो एग्जाम अच्छे से देना है। सब लोग पढ़े हैं, किसी की तैयारी अच्छी हुई किसी की तैयारी खराब, तो तैयारी अच्छा खराब कुछ नहीं होता है। मेरा अनुभव ऐसा रहा है, बीपीएससी में एक बार देखा गया था, एक लड़का कॉपी निकाला था बाद में आरटीआई से, तो उसमें जिसमें अच्छा से जानता था लड़का लिखा था, उसमें उसकी मार्किंग हुई थी 52-53%। और जो बना बना के आंसर लिखा था खाली गवर्नमेंट का पॉलिसी, अब अच्छे से लिख के आ गया था डायमेंशन बना करके क्वेश्चन का आंसर, उसमें मार्किंग उसकी 60% हो गई थी। तो आपको लग रहा है ना कि मेरी तैयारी खराब है, अच्छा है, हो सकता है कि जिसका आप अच्छे से आपको तैयारी अच्छे से है और जो अच्छे से आपको याद है टॉपिक उस पर लिख के आएंगे, उससे मार्किंग कम होगी, और जो बना बना के लिख के आएंगे उसकी मार्किंग ज्यादा हो जाएगी। ऐसा होता है सिविल सेवा परीक्षा में, इसलिए निश्चिंत बिंदास रहिए और दे के आइए। नहीं किया गया क्या उन लोग? अब तो हाँ अब हो गया, फिर एडमिट कार्ड इशू हुआ, फिर इसमें कार्मिक इंटरफेयर किया ना, जेपीएससी मना कर दिया ना, जेपीएससी से भगा दिया। जेपीएससी साफ कहा कि भाई आपका हार्ड कॉपी नहीं जमा हुआ है तो आपको एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा। फिर कार्मिक सब लोग गया, कार्मिक सचिव से मिला, वहां कितना कितना हंगामा हुआ, कार्मिक से इंटरफेयर हुआ, मतलब सीधे मुख्यमंत्री आवास से इंटरफेयर हुआ, दबाव पड़ा जेपीएससी को। फिर उन लोग का जारी हुआ एडमिट कार्ड, अब सब लोग एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये ब्लंडर था ना, तो ऐसा ब्लंडर आप क्यों कीजिएगा जब आपको आप विज्ञापन पढ़ते नहीं है, आप जेपीएससी मेंस का फॉर्म डाल दिए, विज्ञापन पढ़ते तो पढ़िए उसको अच्छे से। अब तो सॉल्व हो गया, कोई इशू नहीं है, सारे बच्चे जो है सारे बच्चे दे रहे हैं। अब सब मतलब मेंस कल से देंगे उन लोग। देखिए स्ट्रेस हम लोग भी जब आईएएस का मेंस दे रहे थे या जेपीएससी का मेंस दे रहे थे तो स्ट्रेस तो फीलिंग होता ही है। लेकिन आपको बताते हैं कि बहुत पते की बात, जो जेपीएससी मेंस कल से एग्जाम में बैठ रहा है उसमें जो लड़का टॉप करने वाला भी होगा ना, जो लड़का तो टॉप करेगा जेपीएससी रैंक 1 आएगा, उसकी भी इसलिए अच्छी नहीं होगी आज, पता नहीं कि भाषा मेरा खराब हो गया, जीएस में मिसिंग है, ये मिसिंग है, ऑब्जेक्टिव मिसिंग है, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो टॉप करेगा। तो मेरे कहने का मतलब तैयारी किसी खराब अच्छा नहीं होता है, बस जाना है विथ कॉन्फिडेंस और जाके जम के लिख के आना है। सवाल नहीं छोड़ना है, सवाल तो छोड़ना ही नहीं किसी कीमत पे नहीं। तो क्या होता है कि बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, पार्टी भी रहता है। मतलब समझो क्या बोलना
तो फाइव, हम्म, ए और बी दोनों पार्ट। ये तो करना पड़ेगा कुछ 5 का ए भी साथ साथ करना पड़ेगा। आप 5 ए यहाँ लिखिएगा 5 बी वहाँ लिखिएगा तो टीचर तो उसको हाँ साथ लिखना है। साथ लिखिए, अलग अलग लिख दीजिए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन टीचर को टेंशन होगा ना। अब सवाल नंबर 5 यहाँ पे लिखे 5 का ए और 5 का बी कहीं और लिखे जा करके, तो वो तो पूरा खोजे, उसको दिक्कत होगा ना ढूंढने में, तो फिर वो चिढ़ जाएगा। जेएसएससी वाला फिर तो सब उस पर बात करते हैं। जेएसएससी का जो है ना, देखिए जेएसएससी का जो मैटर है, हमको लगता है कि सरकार ने कहा कि 40,000 बेम्पर वैकेंसी आएगी, कि नियुक्ति होगी, ठीक है, और प्रक्रिया चल रही है। अब जेएसएससी की मंशा सही में काम करने का है कि खाली पॉलिटिकल ड्रामा है, पता नहीं। आप समझिए जून तो खत्म हो गया, अभी तक सीजीएल का सिस्टमेटिक कोई डेट नहीं आया है, अभी तक कोई डेट नहीं आया सीजीएल का। तो आपके पास जुलाई है और अगस्त है। सितंबर में झारखंड में जहां चुनाव का माहौल आया, सब पॉलिटिकल पार्टी लग जाएगा, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सब कहाँ लग जाएगा, सब लगेगा चुनाव में। और सितंबर अक्टूबर में चुनाव का माहौल आ जाएगा। चुनाव जब रहेगा राज्य में, सारा काम ठप। तो 2 महीने का समय बचा हुआ है, 1 जुलाई और 1 अगस्त। हमको लगता है कि जो जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं वो दबाव देना शुरू करें, डिजिटल दबाव भी दें, और जाकर के मतलब वहां भी धरना दे, धावा बोल दे जेपीएससी ऑफिस में कि भाई हमको आप ऐसे खाली बोलिए नहीं पेपर में कि वैकेंसी बम्पर आपकी होगी, ये होगा, हमको डेट दीजिए, सीधी तारीख दीजिए कि सीजीएल का डेट कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, फाइनल सब बताइए, और सीजीएल कराओ, बाकी जितने एग्जाम है सब एग्जाम के लिए। खैर जेएसएससी का भी देख रहे हैं, आरक्षी वाला भी निकाल दिया था, तो इसका मतलब हमको लग रहा है कि शायद मंशा सही हो। लेकिन अगर 2 महीना में कुछ नहीं हो पाया, बात समझिएगा, अगर ये जुलाई और अगस्त बहुत महत्वपूर्ण महीना है सीजीएल वालों के लिए या जेएसएससी वालों के लिए, अगर ये 2 माह में कुछ नहीं हुआ तो फिर समझिए फालतू बात है, कुछ नहीं होने वाला है। सितंबर अक्टूबर में गवर्नमेंट बोल देगी चुनाव अभी है, और गवर्नमेंट चुनाव फिर से नवंबर के बाद दिसंबर, फिर ये सरकार करेगी नहीं करेगी। अच्छा एक बात और, अगर मान लिया जाए, हम एक बात बोल रहे हैं कि अगर ये सरकार बदल गई, नई सरकार आ गई, पता क्या करेगी, सबसे समीक्षा करे क्या क्या हुआ है और सब सिस्टम चेंज कर देगी। तो 19 से हम लोग भोग रहे हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24 सीजीएल में तो इतना बार मैंने इतना बार चेंजिंग हुआ है कि अब हम लोग सह भी नहीं सकते हैं। 16 वैकेंसी है, लेकिन ये जो बाद में हुआ था 19 से चल रहा है, तो 19 से 24 हो गया। तो हम अल्टीमेटली फाइनल बोल रहे हैं 2 महीने का समय है आपका, जुलाई और अगस्त। अगर इन 2 महीनों में कुछ नहीं हो पाया तब तो फिर बेड़ा गर्क है, लग जाएगा चुनाव। अब बता रहे चुनाव इन लोग का बहुत बड़ा मुद्दा है। चुनाव, अगर चुनाव का आहट भी आ गया ना झारखंड में, बता रहे कोई काम नहीं करेगा ना, सब काम बंद कर देगा, सब चुनाव पे लग जाएगा, पूरा दमखम सरकार का पूरा जो मशीनरी मैकेनिज्म है ना चुनाव में लग जाएगा। तो फिर चुनाव लग गया तो फिर छात्रों का मुद्दा अपने आप डाउन हो जाएगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा ऐसा, लेकिन हमको उम्मीद है कि ये 2 महीने को क्लियर होगा। और सीजीएल का एक बहुत बड़ा मतलब एग्जाम होने वाला। और किसका नहीं आया, अपडेट कहाँ है, अपडेट आया ही नहीं आया, ठीक है ना। और मेरे 550 बच्चे कम से कम जा रहे हैं एग्जाम देने, कल से तो बड़ा वर्ग जा रहा है एग्जाम देने के लिए। हमको तो उम्मीद नहीं था कि हम इतना बच्चों को पढ़ा पाएंगे, हमको था कि 100 बच्चा हमसे पढ़ लेगा तो बहुत है, लेकिन 550 बच्चा मेरा एग्जाम दे रहा है, तो ऑब्वियसली हम मेरा कम से कम लगता है 300-350 लोग हमारे बच्चे जेपीएससी में इंटरव्यू देंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। और 100 बच्चे तो ऐसे क्रीम है ना जिनका रिजल्ट आना ही आना है। कितना क्लास हुआ, इतना हेक्टिक शेड्यूल था, क्लास हुआ, टेस्ट हुआ, सब कुछ सब देख रहे हैं, उसमें कम से कम 100 बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट आना ही आना है। तो सब लोग अच्छे जाइए और कल से एग्जाम दीजिए। मेरी ओर से सबको ऑल द बेस्ट।